हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू लेट्स डू केमिस्ट्री चैनल। तो बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है एंजाइम्स। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एंजाइम आखिर होते क्या हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए ध्यान से देखना है। और उसके साथ साथ आपके पास अगर नोट पैड है तो उसको भी ले लेना, क्योंकि उसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो शब्द आएंगे उसको नोट करते रहना, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जैसे कि आपको पता होगा कि उत्प्रेरक क्या होते हैं करके, जैसे आपको पता भी है उत्प्रेरक क्या होते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया की गति को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। अभिक्रिया के वेग को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं, उत्प्रेरक, कैटेलिस्ट इन इंग्लिश में। ओके, अब देखो, अगर निर्जीव में कोई अभिक्रिया हो रही है, निर्जीव यानी नॉन लिविंग थिंग्स में कोई अभिक्रिया हो रही है और उसमें कोई एक ऐसा चीज है जो अभिक्रिया की गति को बढ़ा रहा है, तो उसे हम उत्प्रेरक नाम देते हैं, ठीक है। लेकिन वहीं अगर वह चीज सजीव होती जिसमें प्रोसेस हो रही है और कोई दूसरा उसकी रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता, तो वहीं पर उस शब्द का नाम हो जाता एंजाइम। यानी एंजाइम और उत्प्रेरक दोनों एक ही चीज है, बट एंजाइम हम कब यूज करेंगे, जब वह चीज लिविंग थिंग होगी, और नॉन लिविंग में क्या यूज करेंगे, हम उसको उत्प्रेरक यूज करेंगे। कीप इन माइंड। ओके, इतना समझ में आ गया? तो उसको जल्दी से यूज कर लिख लेना। अगर एनसीईआरटी बुक है तो उसमें क्या कर लेना, हाईलाइट कर लेना, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो, उससे पहले मैं एंजाइम पढ़ने से पहले एक चीज बता देता हूं। ये प्रोटीन है, ठीक है, प्रोटीन, ओके, जो मसल बिल्डिंग में बहुत ज्यादा मदद करते हैं, प्रोटीन्स। ओके, तो अब देखो, प्रोटीन यहां पर दिखाए गए हैं कि दो प्रकार के हैं, एक फाइबर प्रोटीन है और दूसरा है ग्लोबुलर प्रोटीन। फाइबर प्रोटीन मतलब होता है धागेदार, रेशेदार प्रोटीन, फाइबर होगा उसमें। तो ऐसा प्रोटीन होता है केराटिन। केराटिन कहाँ होते हैं, हमारे बालों में। ओके, मायोसिन भी होता है जो हमारी मसल्स में होता है। मसल्स में आपने देखे होंगे एक फाइबर जैसी होती है ना, यस। तो उसमें और हमारी हेयर में कौन सा प्रोटीन होता है, फाइबर प्रोटीन होता है। ऑन अदर हैंड अगर बात करें ग्लोबुलर प्रोटीन की, ये ग्लोबुलर प्रोटीन है, और ग्लोबुलर प्रोटीन का एग्जांपल हो गया एल्बुमिन और इंसुलिन। अब ग्लोबुलर प्रोटीन क्या होता है, वाटर में सॉल्युबल होता है। कीप इन माइंड, वाटर सॉल्युबल प्रोटीन कौन सा है, ग्लोबुलर प्रोटीन है। एंड ऑन अदर हैंड फाइबर प्रोटीन कैसे याद रखना, जैसे फाइबर मैंने बोला, फाइबर कैसा होता है, हेयर जैसे होते हैं, बाल जैसे होते हैं। अब क्या बाल को पानी में डुबो के क्या उसे विलय किया जा सकता है? हेयर इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर। तो आप यहां से याद रख सकते हो कि जो फाइबर प्रोटीन होता है वो पानी में घुलनशील नहीं होता है। ओके, यहां से हमें ये चीज पता चल गई कि प्रोटीन दो प्रकार के होते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन और दूसरा फाइबर प्रोटीन। अब सर, आपने एंजाइम में ये क्यों पढ़ाया, ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, जो सारे एंजाइम है ना वो प्रोटीन है, सारे एंजाइम प्रोटीन होते हैं। कीप इन माइंड, इसे बिल्कुल ध्यान में रखना, क्योंकि अभी आगे जब अगले टॉपिक पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा काम आएगा ये। क्या कि सारे जो हमारे एंजाइम्स हैं, यानी हमारी बॉडी में जो भी रेट ऑफ रिएक्शन हो रही हैं उनको जो इनहेंस करते हैं, जो उनके रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं, वो सब क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। समझ में आ गया? तो सारे एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। इसको नोट कर लेना, ठीक है। उसके बाद देखो, लेकिन कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जिसमें प्रोटीन के साथ साथ कुछ ऐसा भाग भी होता है जो अप्रोटीन है, यानी नॉन प्रोटीन है। कुछ प्रोटीन होते हैं, सारे प्रोटीन ऐसे नहीं है, सारे प्रोटीन तो प्रॉपर प्रोटीन के ही बने होते हैं। कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जिसमें प्रोटीन के साथ साथ क्या बना होता है, अप्रोटीन कंपोनेंट भी मिला होता है। अब उस अप्रोटीन अवयव या अप्रोटीन कंपोनेंट को क्या नाम देते हैं हम, प्रोस्थेटिक ग्रुप, प्रोस्थेटिक समूह। कीप इन माइंड, इसको नोट डाउन कर लेना, क्या नाम देते हैं, प्रोस्थेटिक समूह। ये प्रोटीन नहीं है, कीप इन माइंड, ये प्रोटीन नहीं है, ये प्रोटीन है, ठीक है। तो प्रोटीन और अप्रोटीन मिलके क्या बना देते हैं, एंजाइम। किसी एंजाइम में, वरना सारे एंजाइम में क्या होता है, प्रोटीन होता है। कीप इन माइंड, ओके। अब आगे देखो, अब जो ये अप्रोटीन अवयव है, जो ये प्रोस्थेटिक समूह है, ये भी दो तरीके से हो सकता है। या तो प्रोस्थेटिक समूह कोई धातु आयन हो, या जिंक आयन हो, मैग्नीशियम आयन हो, मैंगनीज हो, कोबाल्ट हो, ओके। और दूसरी तरफ क्या हो, वही जो प्रोस्थेटिक समूह है, जो अप्रोटीन भाग है, वो एक कार्बनिक मॉलिक्यूल भी हो सकता है। अगर जो प्रोस्थेटिक समूह है वो कार्बनिक अणु होता है, कीप इन माइंड, अगर प्रोस्थेटिक समूह क्या कार्बनिक अणु होता है तो उसे कोएंजाइम बोलते हैं। उस प्रोस्थेटिक समूह का नाम क्या हो जाता है, कोएंजाइम। कीप इन माइंड, एंजाइम
ये वाले भाग को क्या बोलते हैं? कोएंजाइम। और दूसरी तरफ अगर वही प्रोस्थेटिक समूह कोई धातु आयन हो, कोई मेटल आयन से हो, लाइक जिंक, मैग्नीशियम, मैंगनीज, कोबाल्ट, तो इनका नाम होता है कोफैक्टर। इसी प्रोस्थेटिक का नाम क्या हो जाता है? कोफैक्टर। तो कोफैक्टर में क्या गिने जाएंगे? जो मेटल आयन्स हैं। जबकि कोएंजाइम में क्या होगा? कार्बनिक मॉलिक्यूल्स, कार्बनिक अणु। ये ठीक है, समझ में आ गया? वेरी गुड। अब एक और चीज देखो, कभी कभी क्या होता है कि ये जो अप्रोटीन भाग है, ये जो प्रोस्थेटिक भाग है, ये विटामिन होता है। ये क्या होता है? विटामिन होता है। ये प्रोटीन हो गया। इसका जो अप्रोटीन भाग है ना, वो किसका होता है? प्रोटीन का नहीं होके क्या होता है? विटामिन का हो जाता है। देखना, ऐसे एंजाइम जिसमें कोएंजाइम विटामिन होता है। देखो फिर से बता देता हूं कि जो प्रोस्थेटिक समूह है क्या है? इस वक्त विटामिन है। यानी कोई एंजाइम विटामिन प्लस प्रोटीन से मिलकर बना है, कोई एंजाइम प्रोटीन प्लस विटामिन से मिलकर बना है। तो इस केस में क्या होगा? उसके प्रोटीन भाग को, इस वाले भाग को उस वक्त एपो एंजाइम कहते हैं। क्या बोलते हैं? एपो एंजाइम। इन इंग्लिश एपो एंजाइम। राइट इट डाउन। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या बोलते हैं? एपो एंजाइम। ये कब बोलते हैं? जब कोई एंजाइम प्रोटीन प्लस विटामिन से मिलके बना होता है, दैट टाइम जो प्रोटीन होता है उसे एपो एंजाइम बोला जाएगा। कीप इन माइंड। समझ में आ गया? अब देखो, अब आप सोचोगे कि ये एंजाइम है, एंजाइम दो भागों से बना है, एक प्रोटीन और एक अप्रोटीन भाग। क्या इन दोनों का कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है कि नहीं है? बिल्कुल जरूरी है। अगर हमारा जो प्रोटीन वाला भाग है ना और अप्रोटीन वाला जो भाग है, दोनों कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे एक दूसरे को, तो वो उत्प्रेरक या एंजाइम की तरह काम नहीं कर पाते हैं। इसलिए जैसे हमारी बॉडी है ना, हमारी बॉडी में अगर सारे जो हमारे पार्ट्स हैं कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे एक दूसरे का, ठीक है, जैसे ये मैं बोल रहा हूं तो मेरा हाथ कोऑर्डिनेट कर रहा है, ओके, आपको समझाने में। तो अगर ऐसा कोऑर्डिनेशन नहीं बनेगा तो बॉडी फंक्शन अच्छे से नहीं कर पाएगी। कीप इन माइंड। तो उसी प्रकार सेम टू एंजाइम्स भी अगर प्रोटीन और अप्रोटीन भाग कोऑर्डिनेट नहीं करते हैं तो वो एंजाइम की तरह बिहेव नहीं कर पाती है। तो ऐसे जैसा कि कभी आपने कुछ खाना खाया और डाइजेस्ट नहीं होता, तो दैट टाइम क्या होता है कि एंजाइम काम नहीं कर पा रहे। तो उस वक्त क्या हो रहा है कि जहां पर प्रोटीन और अप्रोटीन पार्ट्स हैं ना उसके, वो एक दूसरे को कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे। तो एक दूसरे को कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे हैं तो वो एंजाइम एक्टिव नहीं है आपकी बॉडी में। और ऐसा भी कहा जाता है जैसे कि अगर हमारी बॉडी में एंजाइम नहीं होते, सपोज एंजाइम नहीं है, तो आपने अगर एक टाइम का खाना खाया तो वो उसको डाइजेस्ट होने में पता है कितना समय लगेगा? 50 साल। कितने साल? 50 साल। लेकिन और एंजाइम की प्रेजेंस में वही 4 घंटे 8 घंटे में पूरा हो जाता है। देखो एंजाइम क्या करते हैं, जो रेट ऑफ रिएक्शन है, जो रिएक्शन हो रही है, जो स्लो हो रही है, उसको फास्ट करने में क्या करते हैं? मदद करते हैं। और ये सारी चीजें हम कहां पढ़ते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करना केमिकल काइनेटिक्स में, इन हिंदी रासायनिक बलगति में हम स्टडी करते हैं क्लास 12th में रासायनिक बलगति। ओके, हायर क्लास में तो ऑब्वियसली होता ही होता है। ओके, अब यहां देखो, इसमें एक सेंटेंस मैंने लिखा हुआ है, को एंजाइम प्लस एपो एंजाइम इज इक्वल टू उत्प्रेरक की तरह बिहेव करेगा। कोएंजाइम कौन है? देखो कोएंजाइम कौन हो गया? ये वाला भाग, ठीक है। एपोएंजाइम कौन होता है? ये वाला भाग, ठीक है। तो दोनों मिलके जब एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करेंगे, वो दोनों को एक दूसरे को मदद करेंगे, हेल्प करेंगे, तो ही वो उत्प्रेरक की तरह बिहेव कर पाएगा, तो ही वो एंजाइम की तरह बिहेव कर पाएगा। अदरवाइज फंक्शन करने में थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। ओके, तो ये रहा एंजाइम। तो फिर से एक नजर क्विक रिवीजन करते हैं। एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम एक तरीके के उत्प्रेरक ही होते हैं। उत्प्रेरक कब इस्तेमाल करोगे? जब वही चीज आप निर्जीव में देखोगे, और अगर सजीव में कोई रिएक्शन हो रही होगी तो उसी चीज को क्या बोलेंगे? हम एंजाइम बोलेंगे। अब एंजाइम सारे किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। हाँ, एक और चीज बताना भूल गया, ये जो कौन सा प्रोटीन से बने होते हैं? वो बने होते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन से। क्या? ग्लोबुलर प्रोटीन से बने होते हैं, ठीक है। सारे प्रोटीन किससे बने होते हैं? ग्लोबुलर प्रोटीन से, जो पानी में घुल सकते हैं। ऐसे नहीं कि जो पानी में नहीं घुल सकते हैं, अदरवाइज क्या होगा पता है, आपने कुछ ऑयली खा दिया तो उसमें डिजॉल्व भी नहीं हो पाएंगे एंजाइम्स, और तो ऑयली वाले को क्या नहीं कर पाएंगे, हैं? समझ में आ रहा है? यस। तो ग्लोबुलर प्रोटीन क्या होते हैं? जो पानी में डिजॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो ग्लोबुलर प्रोटीन का एक एग्जाम्पल भी मैंने लिखा है, 2 एग्जाम्पल लिखे हैं, एक इंसुलिन लिखा है और एक एल्बुमिन। इंसुलिन
कहां से निकलता है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे कौन से बॉडी पार्ट से इंसुलिन क्रिएट होता है, कहां बनता है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर एंजाइम के अबाउट कोई भी क्वेरी हो प्लीज कमेंट करिएगा। और अगर हमारे चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा और शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता हूं एक नई वीडियो के साथ, एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, बी क्यूरियस। जय हिंद, जय भारत।